नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचने वाले हैं। बस कुछ घंटों बाद हमारी मेरठ की क्रांति धरा पर हमारे मुख्यमंत्री होंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ साथ आपको बताती चलूं, जिसको लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भाजपा के नेता और पुलिस द्वारा जिस जगह पर कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल का बार बार दौरा किया जा रहा है। चेकिंग पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी व्यवस्थाओं को बना लिया गया है। जी हाँ, आगे मैं आपको बताती चलूं। दूसरी ओर दबंगों से आज भी लोग परेशान हैं। दबंग दबंगाई दिखा रहे हैं। क्षेत्रों में मकान नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। मकान के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ठगी के मामले काफी सामने भी आ रहे हैं। आप लोगों को सतर्क होना होगा, दबंगों से भी और ठगों से भी। दूसरी ओर आपको बताती चलूं, स्कूल एक मंदिर है जहां पर हम छात्र और छात्राओं को संस्कार देते हैं। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सरकार द्वारा खोले गए हैं। सरकार द्वारा ही उसमें सभी खर्च दिए जाते हैं और छात्राओं से या छात्रों से कुछ भी अवैध वसूली नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आदेश भी दिए जाते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा व अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों से अवैध उगाई नहीं की जाएगी, मोटा पैसा नहीं वसूला जाएगा। क्योंकि बहुत से परिवारों के बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किलों के बाद इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक मामला ऐसा सामने आया। आज अध्यापक, अभिभावक और छात्र सनातन धर्म इंटर कॉलेज जो वेस्टर्न रोड पर स्थित है, आज वहां के छात्र और अध्यापक और अभिभावक धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि स्कूल में 60 से 70 लाख रुपए की अवैध उगाई की जा रही है, जिस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही। साथ साथ आपको बताती चलूं कि टीपी नगर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की ट्रक से मौत हो गई थी। उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर के आज संगठन के लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि दलित होने के कारण उनका पोस्टमार्टम 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। उन्होंने सीधा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल तो उठाए, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भेदभाव करती है ये सरकार। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को गाजियाबाद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज मेरठ कोर्ट में किया पेश। फिरोज ने पत्रकारों से बात करने से किया मना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को पहुंचेंगे मेरठ। प्रबुद्ध जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। कार्यक्रम को लेकर अधिकारी व भाजपा नेता लगातार स्थल का ले रहे जायजा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग में नई सदी में उर्दू गजल विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। मशहूर उर्दू शायर व आलोचक अब्बास रजा नैयर ने पुराने दौर से लेकर नई सदी में गजलों में आई तब्दीली पर रखे अपने विचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। वेस्टर्न रोड स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी पर आरोप। छात्रों से की जा रही 60 से 70 लाख की अवैध वसूली। जो अध्यापक नहीं करता सहयोग, उसको किया जा रहा सस्पेंड। आज DISO के बाहर अध्यापकों, अभिभावकों व छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। विद्यालय में जांच की मांग। DN पॉलिटेक्निक मेरठ में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। खादी ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर निदेश धवन, सहायक निदेशक KN मीणा, प्रधानाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र आर्य, यूथ कैरियर डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के सचिव बनी सिंह चौहान द्वारा संस्था में हर डिपार्टमेंट में अध्ययन कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भविष्य में सब रोजगार के अवसरों पर लाभ देने के बारे में दी गई जानकारी।
भारतीय किसान संगठन बलराज के सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपने ही संगठन की सदस्या पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के कहने से महिला पर झूठा मुकदमा लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवा भारती के पुत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बच्चा पार्क स्थित शनि मंदिर में किया गया विशाल भंडारा। आने जाने वाले राहगीरों को कराया गया भोजन। थाना टीपी नगर क्षेत्र में ट्रक से 2 दलित व्यक्तियों की हुई मौत। 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। आज अजगर किसान मजदूर संगठन के सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा, दलित होने के कारण अब तक नहीं कराया गया पोस्टमार्टम। भारतीय जनता पार्टी करती है भेदभाव। अगर जल्द से जल्द नहीं हुई कार्रवाई तो कार्यालय का करेंगे घेराव। जागृति बिहार एक्सटेंशन संघर्ष मोर्चा के सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। 2018 में आवासीय योजना 11 के अंतर्गत भूखंड व मकानों के लिए किया था आवेदन। पूरा पैसा जमा होने के बाद भी अब तक नहीं मिले मकान। कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शामली निवासी एक युवक की सदना थाना क्षेत्र में 2022 अगस्त को ट्रैक्टर से हुई मौत। परिवारजनों ने नाम दर्ज कराई, रिपोर्ट दर्ज, लेकिन सदना पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। आरोपियों के साथ मिलकर परिवारजनों को ही जा रहा डराया। आज पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, दिलाया जाए मृतक भाई को इंसाफ। आपसी रंजिश के चलते थाना खरगोदा क्षेत्र के कैली गांव में दबंगों द्वारा एक परिवार को किया जा रहा परेशान। नहीं बनाने दिया जा रहा मकान, जान से मारने की लगातार दी जा रही धमकी। आज पीड़ित पहुंचे एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। वेद इंटरनेशनल स्कूल में क्रीड़ा भारती व ग्लोबल सोशल कनेक्ट द्वारा 35 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुष खिलाड़ियों के लिए आयोजित की गई प्रथम मास्टर जिला एथलेटिक मीट में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने 49 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की रेस। वीडियो जमकर वायरल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि मेरठ की क्रांति धरा पर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जी हां, विक्टोरिया पार्क में उनका सम्मान किया जाएगा और प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, जिसका जायजा लेने के लिए आज मेरठ कमिश्नर, मेरठ जिलाधिकारी, एसएसपी और डीएम पहुंचे, वहां का जायजा लिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर चारों ओर जो सुरक्षा की दृष्टि थी उसको भी देखा कि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। हर चीज पर नजर रखी जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है कार्यस्थल पर दौरा कर रहे हैं, बार बार जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से हर सुविधा यहाँ पर दी जा रही है और कोई भी असुविधा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना हो। क्रांति धरा पर पहुंचेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और सभी को संबोधित भी करेंगे। आपको मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कल बताया था कि बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का 25,000 का इनामी बेटा फिरोज उर्फ भूरा गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। पत्रकारों से बात करने के लिए फिरोज उर्फ भूरा ने साफ साफ मना कर दिया। पत्रकारों ने बात करनी भी चाहिए, लेकिन वो बात ना करते हुए कोर्ट की ओर बढ़ चला। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और बसपा के नेता हाजी याकूब कुरैशी के परिवार पर हर एक व्यक्ति पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है और जहां से भी सूचना मिलेगी पुलिस तुरंत पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। विद्यालय मंदिर है हमारे लिए। जी हां, जहां हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं और शिक्षा पाकर हमारे बच्चे
बहुत आगे बढ़ते हैं, अपने विद्यालयों का, अपने माता पिता का और अपने शहर और देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि जो विद्यालय सरकारी हैं, जो कॉलेज सरकारी हैं, वहां पर अवैध उगाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ साफ मना किया गया है कि कोई भी अवैध उगाई नहीं करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में बहुत से ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी तरीके के स्कूल होते हैं जहां पर बच्चे जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। लेकिन आजकल जो बात सामने आ रही है वो भी मैं आपको बताती चलूं कि सरकारी स्कूलों में भी अवैध उगाई की जा रही है। अब मैं आपको बताती चलूं वेस्टर्न रोड स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज, कौन नहीं जानता उस कॉलेज के बारे में। बहुत से कह सकती हूँ कि आज के बहुत से अधिकारी, बहुत से अच्छी पोस्ट पर जाने वाले जो युवक हैं, जो व्यक्ति हैं, इस कॉलेज से पढ़े हुए जरूर होंगे क्योंकि बहुत ही नाम है इस स्कूल का, सनातन धर्म इंटर कॉलेज वेस्टर्न रोड स्थित। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूं कि आज इस कॉलेज के अध्यापक, अभिभावक और छात्र धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्कूल में 60 से 70 लाख रुपए की उगाई की जा रही है जो छात्र नहीं दे पा रहे हैं, और छात्र जो दे रहे हैं उनको कोई स्लिप नहीं दी जा रही है। जो छात्र नहीं दे पा रहे हैं उनको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में पढ़ाई का स्तर बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। ये खुद अध्यापक ने कहा कि पढ़ाई का स्तर जो है डाउन होता जा रहा है। छात्रों को ट्यूशन के लिए बार बार जो है कहा जा रहा है, ट्यूशन का उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि अपने स्कूल के ही मास्टर्स द्वारा उनको ट्यूशन पढ़ाया जाए। आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। सरकारी स्कूल में फिर अपना बच्चा क्यों पढ़ाया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाया जाए। लेकिन उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्रों के साथ अवैध व्यवहार भी किया जा रहा है, और जो अध्यापक उसमें सहयोग नहीं करता, प्रबंधक का सहयोग नहीं कर रहा है, तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनको उनकी जॉब से हटा दिया जा रहा है। आज कार्रवाई की मांग को लेकर सभी ने आवाज उठाई और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि जांच की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा साफ साफ मनाही की गई है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी इस तरीके से अवैध उगाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कारण हमारे विद्यालय में 60-70 लाख की अवैध वसूली है जो विभिन्न मदों में की जा रही है। कौन सा विद्यालय? सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ। 50 लाख रुपए तो पीटीए के नाम पर लिया जा रहा है बच्चों पर वहाँ से, और बिना रसीद के और जबरन लिया जा रहा है। बच्चे बैठे हुए हैं, पूछ लो। यदि कोई बच्चा पैसे देने में असमर्थ है, सारे गरीब बच्चे असमर्थ तो सारे ही हैं, तो उसे विद्यालय में कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, नाम काटने की धमकी दी जा रही है। बच्चे धोरी मार पिस रहे हैं। उधर से प्रिंसिपल जो है अवैध वसूली और मैनेजर मिलकर, और सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि उस पैसे को जो लिया जा रहा है बच्चों से, इनके हित में नियमानुसार खर्च नहीं किया जा रहा। ये उससे ज़्यादा शर्म की बात है। यदि मैनेजर साहब हमें हिसाब भी दिखा दें, और मैनेजर साहब बिल्कुल गबन करवा रहे हैं उस पैसे का, और बच्चे एक तो विद्यालय में परेशान, विद्यालय में कोई जो पढ़ाई नहीं हो रही है, उन्हें फिर ट्यूशन सेंटर पे भेजा जा रहा है। प्रधानाचार्य ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचरों से कमीशन ले रहे हैं। तो एक गठजोड़ बना हुआ है हमारे विद्यालय में ट्यूशन। जी, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चों से पहले तो जिला विद्यालय निरीक्षक या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, डीएम हो, संज्ञान लेकर अवैध वसूली रोकने का आदेश पारित करें। जून से फाइंडिंग हो चुकी है जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच में, डीएम साहब के भी संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का भी आदेश है कि गरीब बच्चों से कोई पैसा न लिया जाए, अवैध वसूली न की जाए। लेकिन ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनके आदेशों से ऊपर जाकर गैर वैधानिक कार्य करते हुए बच्चों से अवैध वसूली का न संज्ञान ले रहे हैं, न रोकने का आदेश पारित कर रहे हैं। उल्टा प्रबंधन तंत्र से मिलकर जो शिक्षक इसमें सहयोग नहीं कर रहे, उन्हें सस्पेंड कराकर विद्यालय से बाहर किया जा रहा है, और इसको विद्यालय को पब्लिक स्कूल में परिवर्तित कर एक प्रकार से कर दिया गया है। क्योंकि
अब मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज एक दिवसीय नई सदी में उर्दू गजल टॉपिक को लेकर के एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से अतिथि पहुंचे, फेमस गजल गायक पहुंचे, जिन्हें गजलों का शौक है वो भी पहुंचे और व्याख्यान किया गया कि पहले गजलों में क्या होता था, किस तरीके की गजलें होती थी और अब गजलों में कितना चेंज आ गया है। उन सारी चीजों को लेकर के आज कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। तो इरफान सत्तार, कहानी खत्म हुई और ऐसे चलो नजर में आता हूँ, फिर दिल के पार होता हूँ, अभी बाकी है। अजमल सिराज वो कहते हैं मैंने है तुझे सीने से समेटा, और कमर का शहजाद जो है वो इस 21वीं सदी में अपना लहजा यूं तब्दील करते हुए, तो यही इस मकाले का जवाब है। और ये है कि रूमानी शायर होने के बावजूद उनकी शायरी लगी हुई है। कोई बराए नुमाइश, कोई बराए फरोख्त, और ये हमारी जो नई सदी का एक अजीमा है, जो शख्स जिसके साथ है तो उसी के खिलाफ है। इस आफरीनी वाला मामला काम नहीं करता, कस्ब करके उमदा शेर नहीं कहे जा सकते। और हिजरत के जो बुनियाद वाक़यात हैं उससे जोड़कर देखा जाता था। तो जहाँ तक मैं उनको पढ़ा, मैं उनके मजमूओं को मैंने पढ़ा और उनकी शायरी रोमानियत, उनकी शायरी में जगह जगह रोमानियत नज़र आती है। उनका ये शेर, तन्हाई में तेरी याद जैसे एक सुरीली धुन, जैसे रात की ठंडी लाओ, जैसे किरणों की गुनगुन, जैसे जलपरियों का नाच, जैसे पायल की झुनझुन। इस तरह से हुस्न की, जैसे अभी अजान की आवाज़ आई, तो नासिर काज़मी की जो जमालियात है, जो उसकी रोमांटिसिज्म है, उसकी खूबी ये है कि जैसे दूर पर कहीं अजान की आवाज़ आ रही हो और वहाँ आपका बुलावा हो रहा हो, या दूर से कहीं शंख की आवाज़ हो रही हो और वहाँ से आपको कोई न्योता दे रहा हो। तो जो नासिर काज़मी का लहजा है वो इससे इबारत होता है। और ऐसे ही उससे और दूर से ज़रा कहीं से कोई आवाज़ आ रही हो जो असातीर की तरफ जाके नए मसाइल को पेश कर रही हो, वो इंतज़ार हुसैन की अफसाना है। तो इसी तरीके से उस रवायत को कायम करने के लिए अफसाने ने उंगलियां बढ़ाईं और गज़ल ने उंगलियां थामी, और ये हमारा मौजू मुकर्रर कर। बहुत शुक्रिया आप। आया है पहले गज़ल पे हावी हुआ है और बहुत सारे हजरात वहाँ शेर कहने लगे। और हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम एक तबका है, यानी गैर मुस्लिम हजरात जो शायरी कर रहे हैं, नौजवान नस्लें, वो भी अपना एक नया, तो मुझे लग रहा है कि गज़ल अपने मुस्तक़बिल से मायूस नहीं है। शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो ऐसा खुतबा ले लेकर घूम रहे हैं
और रोजगार की उन्हें जागरूकता न होने के कारण अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अब कॉलेजों द्वारा भी पहल की जा रही है ताकि सब अपने पैरों पर खड़े हो सके। अगर सर्विस नहीं मिल रही है तो अपना रोजगार कर सके। उसी को लेकर के डीएन पॉलिटेक्निक द्वारा एक रोजगार के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को जागरूक किया गया। जिनका अंतिम वर्ष है, किसी भी श्रेणी के वो छात्र छात्रा हैं, उनको जागरूक किया गया कि किस तरीके से वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से वो रोजगार को पा सकते हैं। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके द्वारा वो अपना रोजगार कैसे लगा सकते हैं, उस सभी विषयों को लेकर के आज जानकारी दी गई। और मैं तो देखता हूँ हमारे यहाँ ज्यादा सरकारी नौकरी का क्रेज है। आप कहोगे आपने तो सरकारी नौकरी कर लिया, मैं मन कर रहा, लेकिन सरकारी नौकरी जब इतनी नहीं है, हम ज्यादा हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा रोजगार मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से ये चलाया जा रहा है। ये स्कीम ऑल इंडिया की है। आज भाजपा के एक नेता द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, दावत करते हैं। एनिवर्सरी होती है तब भी यही किया जाता है। लेकिन आज भाजपा के नेता द्वारा अपने बेटे के जन्मदिन पर बच्चा पार्क स्थित शनि मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया और आने जाने वाले सभी राहगीरों को भोजन कराया गया। और बहुत अच्छी पहल की गई है कि एक परिवार भोजन ना करे, आने जाने वाले सैकड़ों लोग यदि भोजन करेंगे तो आप सब सोच सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद बच्चों को मिलेगा। तो मैं भी सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम लोग भी अपने जन्मदिन को, एनिवर्सरी को इस तरीके से मनाएं कि 2-4 व्यक्तियों की दुआएं और आशीर्वाद नहीं, सभी का आशीर्वाद और स्नेह बटोरे। आज मेरठ महानगर के स्थित बच्चा पार्क पर शनिदेव बाबा के मंदिर पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित मोर्चा शिवम भारती जी के पुत्र का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बच्चा पार्क पर शनिदेव मंदिर बच्चे को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे बच्चे की छोटी जो उम्र है, मैं आशा करता हूँ ईश्वर से उसके उज्जवल भविष्य की हृदय से कामना करता हूँ। बहुत प्रसन्नता की और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे अपने भाजपा के नेता आदरणीय शिवा भारती जी के पुत्र का जन्म दिवस है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो है, जो यहाँ देखने को मिली है, वो यह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी जगह जाके अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन शिवा भाई ने जो किया है कि सब आने जाने वालों को, जो भी गरीब लोग हैं, सबको भोजन कराकर वो अपने बच्चे का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये सब के लिए, हम सब के लिए एक एजुकेशन है। पहले भी हमारी जो संस्कृति है वो इसी प्रकार की है और इसी तरह से हमारे पूर्वज ये कार्य करते चले आ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की बातें आई थी कि बड़े बड़े जगह जाकर ये आयोजन होने लगे थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर। लेकिन असलियत में जो जन्म दिवस है उसका अर्थ यही है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को कपड़ा मिले और उनको भोजन मिले। इसी से हमें इस फल की प्राप्ति होती है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर भगवान से और माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे बेटे को, इनके शिवा भारती जी को, बेटे को दीर्घायु करे, इनकी समस्त मनोकामना माता पूरी करे, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। जागृति बिहार एक्सटेंशन संघर्ष समिति के आज सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं, जो मकान उन्हें मिलने वाले थे, जो जमीन उनको मिलने वाली थी, उसका पूरा पेमेंट वो जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको मकान नहीं मिल सके हैं जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले थे। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उनके मकान उनको नहीं दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचने वाले हैं और वो इस ज्ञापन को देखकर जल्द से जल्द सुनवाई भी करें। हम सब जागृति बिहार एक्सटेंशन के आवंटी हैं। पिछले 1.5 साल से हम परेशान हैं कब्जे को लेकर। आवास विकास परिषद ने हमसे सारा पैसा ले लिया। 1.5 साल पहले हमें कागजों पे कब्जा दे दिया, पर हमारे पास में अभी तक कोई वास्तविक कब्जा नहीं है।
हम पिछले 1.5 साल से चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, धरने दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अब हार तक कर हमने ये ज्ञापन तैयार करा है, जिसमें हमने अपने अपने खूनों से हस्ताक्षर किए हैं। जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी मेरठ आ रहे हैं और हमारी उनसे अपील है कि हमारी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमें तत्काल प्रभाव से हमारे भवनों और प्लॉटों पर कब्जा दिलवाया जाए, अन्यथा भविष्य में हम सब पीड़ित आवंटी इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी भी आत्मघाती कदम को उठा सकते हैं। आज अजगर किसान मजदूर संगठन के सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति धर्म को बीच में लाकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। मैं आपको पूरा मामला बताती चलूं। थाना टीपी नगर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की ट्रक से एक्सीडेंट के कारण मौके पर ही मौत हो गई। 24 घंटे बीतने के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो आज संगठन के सदस्य वहां पहुंचे थे, उनका कहना था कि पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो उनका शव है वो सड़ रहा है या पड़ा हुआ है उन्हें नहीं पता, लेकिन अभी तक उनको नहीं सौंपा गया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जानते हैं वो दलित होने के कारण अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब वोट लेने आते हैं तो सब धर्म को मानते हुए सबको एकता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद यदि कार्य का नंबर आए तो दलित और उच्च में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, दूसरी उनकी मांग ये भी थी कि जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनको 10-10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए, नहीं तो जो संगठन के लोग हैं वो घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा मामला ये है कि कल हमारे 2 बजे 2 हरिजन एक्सीडेंट से मारे गए और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने उनका मतलब पीएम हाउस तो भेज दिया, पर अब तक भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये जाति से हरिजन है। आगे समझे, वो सरकार ये कहती है हम हरिजन से प्यार करते हैं, हमारा बहुत लगाव है और ये हमारे ही आदमी हैं, वोटों के लिए तो हमारे आदमी, पर उनकी लाश सड़ जाओ, गल जाओ, मर जाओ, उसके लिए इस सरकार ने कोई लेना देना इनका सरोकार नहीं है। तो आपकी क्या मांग है बाबूजी? हमारी मांग ये है उनका पोस्टमार्टम करवा के जल्दी उनकी डेड बॉडी को भिजवा हमें आगे सन में, नहीं तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए आए हैं और हम आए हैं तो गांव से और सैकड़ों लोग आ जाएंगे आगे से, जब भी तो जल्दबाजी करेंगे। ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला बाबूजी? ये इसका है टीपी नगर ट्रांसपोर्ट। कौन से वाहन से हुआ था ये? ये ट्रक है। थाना पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक? ना, मालिक तो पकड़ा ही ना अभी। ये मालिक नहीं पकड़े तो क्या करेंगे? तो 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? ना पोस्टमार्टम नहीं। यार दूसरी मांग हमारी ये है, हरिजन है, वे बेवा औरत है जो मरने वाली है, उनमें उसके बच्चे मतलब माड़े माड़े बच्चे हैं, उनको कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा नहीं देंगे, इतने हम कोई से जिस कार्यालय पे बैठ जाएंगे उसे हम घिराव करे बगैर छोड़ देंगे नहीं। दबंगों की दबंगाई रोज सामने आ रही है। रोज कहीं ना कहीं से ऐसी घटना आ रही है कि दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज ही मैं आपको बताती चलूं, थाना खरखौदा क्षेत्र के कैली गांव का एक पीड़ित परिवार आज इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। उनका कहना है कि दबंगों द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जा रहा और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो अपशब्द कहे जाते हैं या जो धमकी दी जाती है वो पीड़ित परिवार के पास वो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। के नाम से जानते हैं, मेरा गांव कैली है, थाना खरखौदा है। हुआ क्या है, हमारी एक ज़मीन है यहीं पे गांव में ही, उसको हम बनाने जा रहे हैं तो कुछ दबंग लोग हैं और जो हमसे रंजिश रखते हैं। कौन है वो लोग? उनका नाम है जी मनोज उर्फ छोटू सनोप राजेंद्र। गांव का नाम क्या है आपके? कैली। उनके भाई का नाम है दीपक राजेंद्र और राजेंद्र। उनके लड़के का नाम है पिक्कू पंकज। क्या मामला क्या है? मामला ये है सर, हमारी ज़मीन है, हम अपना मकान बना रहे हैं, वो लीगली है, सारे कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है हमारे पास में। फर्द है, नक्शा है, सिजरा है, खतौनी है, जो डॉक्यूमेंटली होती है 41 है, 45 है, चकबंदी का सब कुछ है, खाली ज़मीन पड़ी है, कोई किसी का कब्जा भी नहीं है। अब कर क्या रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं हमारी है, तुम्हारी कहाँ से आ गई? भाई खाली ज़मीन पड़ी है, हमारी ज़मीन हम बना रहे हैं। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, फिर उनका एक भाई है वहाँ दिल्ली रहता है, वो मेरे रिश्तेदार को फ़ोन करके वो कह रहा है कि मैं इनको सारों को मरवा दूंगा यहीं से, क्योंकि मेरे एक बेटी है, अभी बड़े भाई की शादी हुई थी, वो डिवोर्स हो गया। वो कह रहा है कि जब यही मर जाएंगे तो सारी ज़मीन मैं ही नहीं हफ्ताऊँगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ नहीं बोला, मेरे पास में ऑडियो है सर उसकी।
और कह रहा है 4-5 लाख मैं दोनों को यहीं बैठा बैठा खा जाऊंगा, मेरे गुर्गे हैं। ये चीज़ भी उन्होंने बोल लिया कि मेरे यहीं गुर्गे हैं। आपने कंप्लेन कराई इसकी थाने में? सर मैंने कल IJR पोर्टल पे डाली है, मैंने थाने पे चौकी पे मैं एक तहरीर दे के आया था और कुछ आसपास मुझे लगा नहीं। अभी आप अधिकारी से मिले, क्या कह रहे हैं? सर मैं SSP महोदय से मिला हूँ, SSP महोदय ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, बोला भी है कि CO किठौर को हम इसकी जांच भेज रहे हैं, आप सारी ऑडियो उनको सुनवाइए। और उसने ऑडियो में कहा है कि मैं इन लोगों को, मेरी दिल्ली वाली फैमिली को भी कह रहा है कि 8 तारीख में इनकी शादी है, उसका जिक्र कर रहा है। मुझे डर ये है कि वो मेरा भतीजा है, उसकी शादी में कुछ बिगड़ा ना कर दें। और उन्होंने सर बोला भी है कि मैं इनको झूठे केस में मैं FIR करूंगा अपनी तरफ से, फिर नाम सबका लिखवाया जाएगा। मेरे परिवार का भी नाम आ सकता है सर, इसमें कोई भी FIR करा सकते हैं किसी भी तरीके की। आज एक नहीं, दो नहीं, कई घटनाएं ऐसी आई जिसमें सभी संगठन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आए। अब मैं आपको बताती चलूं, आज भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन के सदस्य इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। उनका कहना है कि प्रतापपुर में एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला के साथ, जो उनके संगठन से जुड़ी थी, कंपनी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। बीमार होने के बाद भी उसका उपचार नहीं किया गया, तो उन्हीं के संगठन की दूसरी महिला द्वारा उस महिला को उपचार कराया गया और उसके बाद संगठन की उस महिला द्वारा ही कंपनी में जाकर कहा गया कि आप इस तरीके से अत्याचार क्यों करते हैं, या उनसे सवाल जवाब किए गए। लेकिन पुलिस में कंप्लेंट भी कराई गई, लेकिन कंपनी द्वारा महिला पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब संगठन के लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कंपनी मालिक के साथ मिलकर के संगठन की महिला पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो उनसे अपील की गई है कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए, क्योंकि किसी की सहायता करना गलत नहीं है। वो अपने संगठन की महिला की सहायता करने के लिए जो फैक्ट्री थी उसमें पूछताछ करने पहुंची थी कि आपने उपचार क्यों नहीं कराया, बीमारी की अवस्था में उस महिला को घर क्यों भेजा, जिसका खामियाजा उसको उस पर मुकदमा दर्ज कर भुगतना पड़ा। मामला हमारा अपना संगठन का है। यहाँ एक अक्षत कंपनी है प्रतापपुर में, जो थाने के सामने है। उसमें एक महिला कर्मचारी थी, राखी राजली, जो हमारे संगठन की कार्यकर्ता भी थी। उसको वहाँ कंपनी वाले प्रताड़ित करते थे, तो उन्होंने हमारी राष्ट्र अध्यक्ष महिला मोर्चा से उस चीज़ की शिकायत की। वहाँ उसको एक दिन इतना प्रताड़ित किया कि उसका दिमाग जो काम करना बंद कर दिया, उसकी याददाश्त चली गई और आवाज़ भी चली गई। जैसे ही इनको सूचना मिली तो हमारी राष्ट्र अध्यक्ष महिला मोर्चा वहाँ पहुँची। तब तक वो वहाँ कंपनी वाले उसके घर उसको छोड़ आई महिला को। इन्होंने उनसे बोला कि ये महिला आपके यहाँ काम करती है, आपका दायित्व बनता था कि उसको हॉस्पिटल ले जाते और उसका इलाज कराते। तो वो बदतमीजी पा गए। ये वहाँ से आके उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसके बाद में उन्होंने झूठा मुकदमा वहाँ दायर कर दिया कि हमारे यहाँ आई महिला और उसने हमसे अवैध उगाई मांगने की कोशिश की। अब क्या मांगे हैं आप? मांग ये है कि जो मुकदमा 2020 में, जबकि मेरी वहाँ SHO से बात हुई थी, उन्होंने भी हम आश्वस्त कर दिए थे, हम गए थे वहाँ, उन्होंने बोला नहीं मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तहरीर आई है, हम उनसे बैठ कर निपट देंगे। और वो मुकदमा दर्ज कर दिया, हमें बताया नहीं। और अभी कल इनके पास में एक सम्मन जाता है कि आपके खिलाफ ये धाराएं लगी हुई हैं और ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2020 का मामला है। कल मालूम लगा है कि इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये हमारे राष्ट्र अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज की। तो हम मांग करते हैं कि या तो मुकदमा वापस लिया जाए और कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, नहीं तो हमारा जो 10 तारीख में आंदोलन होगा। अब मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं, सरदना पुलिस पर भी सवाल उठाने के लिए आज शामली का एक भाई पहुंचा। शामली के उस भाई का कहना यही है कि उसके भाई की मौत सरदना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से कुचलकर हो गई थी, जिसका उन्होंने नामजद आरोपी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन सरदना पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगस्त के माह की ये पूरी घटना है। अगस्त माह में एक्सीडेंट हुआ था, मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सरदना पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज पीड़ित भाई SSP कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। उसने साफ साफ कहा कि सरदना पुलिस द्वारा आरोपी की मिलीभगत के कारण अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरे भाई की डेट हुई थी 2008 महीने में जी, 22 में, और उसमें जी उन्होंने किया था कि इसमें 304 लगाई जाएगी
जब इनके पास टीएल नहीं है। कहाँ से हुई थी आपके भैया की डेथ? ट्रैक्टर से हुई थी सर। कौन है ट्रैक्टर चालक? ट्रैक्टर चालक हासिम और जंगू है जी। और जी उनसे दरोगा जी मिल के अब हमारे को उल्टा डांट रही है जी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा, इसमें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। और मेरी तो अमित शाह जी से बात है, मेरी है, मेरा कुछ नहीं। ट्रैक्टर चालकों को नहीं पकड़ा अभी तक पुलिस नहीं ने? जी, कोई नहीं पकड़ा जी अभी। हमारा कुछ नहीं पता जी, ना हमने पता कोई पकड़ा है नहीं, ना बताते मारते जी। थाना पुलिस क्या कह रही है? थाना SHO साहब ने तो किया था 304 लगेगी इसमें, और दरोगा जिनके रेक लगती नहीं। पहले भी आप कप्तान से मिले हो, कितनी कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं कार्रवाई हुई जी, मारते तो और पर्ची सी दे दी जी यहाँ पे, या अभी बगेल का मेरे पर। अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो उम्र भी हमें नहीं रोक सकती। जी हाँ, ये कहावत सत्य की 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला ने, वो 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने 49 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करके एक अपना नाम बनाया। और मैं आपको बताती चलूं, भराला क्षेत्र की ये महिला है, वृद्ध महिला 80 वर्ष की है, और उसने केवल 49 मिनट में ही 100 मीटर की दूरी तय करी, और महसूस नहीं हो रहा था कि 80 वर्ष की महिला है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। जब हमारे मेरदर्शन की टीम ने छानबीन की और पता लगाया तो पता चला कि ये भराला की बुजुर्ग महिला है, जो प्रोग्राम वेद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सोशल कनेक्ट ग्लोबल द्वारा किया गया था। मैं रविंद्र कुमार, मास्टर मीट डिस्ट्रिक्ट मेरठ का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। जो ये प्रतियोगिता मैंने यहाँ वेद इंटरनेशनल स्कूल में कराई थी, इसमें हमारी माता जी ने भी पार्टिसिपेट किया, और 100 मीटर की दौड़ को इन्होंने बहुत अच्छे से पूरा करा, जिसमें इन्होंने अपना गोल्ड लिया। और इसमें हमें सहयोग करने वाले हमारे क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता जी, और क्रीड़ा भारती के डिस्ट्रिक्ट मेरठ के मंत्री मनीष कुमार जी, और ग्लोबल सोशल्स, और हमारे अजीत कुमार भाई, जिनका जो वेद इंटरनेशनल स्कूल के चीफ हैं। और आगे बोलो, अपने बारे में बताओ। जो आपने बोला था वही बोलो। अपना नाम? वीर कुमारी। मैं वीर देवी हूँ, 80 साल की उम्र है, और मैं उसमें फर्स्ट आई है। इसमें 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आई। और आगे भी रविंदर सिंह की माता हूँ, खिलाड़ी की। जो स्कूल में खेल रहे थे इंटरनेशनल, और आगे भी ये खेल रहे स्टेट लेवल की, इनकी तमन्ना है स्टेट लेवल में जाएंगे। आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज।